ये जो इस समय समाज में चल रहा है सनातन धर्म को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, और इस तरह से तो एक पक्ष, एक धड़ा ये भी कहता है कि ये सब चुनावी हथकंडा है, या ये सब देश को तोड़ा जा रहा है, ऐसे हिंदू और मुसलमानों में बांटा जा रहा है, ऐसा एक वातावरण बन रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों की दृष्टि स्थूल होती है, अब वो लोग स्वल्प लाभ को देखते हैं, और कुछ की दृष्टि दूर की होती है, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दृष्टि रखते हैं, विचार करते हैं। धर्म तो एक ही है, जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, वो दो नहीं हो सकता है। सत्य सत्य होता है। धर्म के बारे में लोग समझते नहीं। यह जो कहा जाता है मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, अमुक धर्म, उनसे पूछिए मुस्लिम धर्म कब से प्रारंभ हुआ? जब से मोहम्मद साहब हुए। उससे पहले क्या लोग सत्य नहीं जानते थे? जी। क्या झूठा बर्ताव करते थे? धर्म न दूसर सत्य समाना। वैसे मनुस्मृति इत्यादि में कहा गया है धर्म के 10 लक्षण। धृति क्षमा धमोस्तयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो इनके भावों को पढ़िए तो संपूर्ण सदाचार, शिष्टाचार और जो महापुरुषों का आचार है सन्निविष्ट हो जाता है। बाकी सब इसी के व्याख्या हैं। तो यह तो दो हो नहीं सकता। जैसे देखिए, अग्नि का विशेषण गर्म या ठंडा अनुचित है। विशेषण वहाँ दिया जाता है जहाँ पर अनेक हों। तो अनेक में से एक को पृथक करने के लिए ही विशेषण दिया जाता है। जैसे अनेक घड़े हों, काला, पीला, नीला, तो कोई कह सकता है कि उस काले घड़े को ले आओ, क्योंकि यहाँ पर अनेक घट हैं, तो कौन सा घट लाना है? तो इसके लिए विशेषण दिया काले घट को लाओ। ऐसे ही अग्नि में विशेषण नहीं होता। विशेषण न क्वापि शीतत्वम न क्वापि उष्णत्वम बहने क्वापि विशेषणम। बहने का कहीं पर न शीतत्वम न चोष्णत्वम बहने का भी विशेषणम। कोई कहेगी गरम गरम आग ले आओ, तो लोग कहेंगे कि इसे ज्ञान नहीं है। अथवा कोई कहे कि ठंडा ठंडा आग ले आओ, तो और हास्यास्पद है। आग कैसे ठंडी होगी? ठंडी नहीं हो सकती है। तो गरम या शीतल विशेषण देना निरर्थक है, क्योंकि अग्नि सदैव गर्म ही है और वो शीतल कभी नहीं है। इसी प्रकार से एक ही पदार्थ है सत्य। तो सत्य को यदि धर्म हम कहते हैं, तो अब उसमें विशेषण कोई लगाए, जैसे मुस्लिम धर्म, इसका अर्थ हुआ मुस्लिम सत्य। जी। वैसे धर्म के बहुत स्वरूप हैं जी। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे इस लोक का भी कल्याण हो और इहलोक का अपना भी कल्याण हो, परलोक में भी कल्याण हो, संपूर्ण जीव जंतुओं का कल्याण हो। एक चींटी से लेकर के देवता पर्यंत, एक धूल के कण से लेकर के आकाश पर्यंत सबका भला हो, जिस कृत्य से, वही धर्म है। संक्षेप में यही है। तो अब वो कोई कहे मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, तो ये कोई भी बुद्धिमान स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम सत्य को यदि धर्म कहते हैं तो उसका विशेषण देना अनुचित है। धर्म तो एक ही है, और धर्म की व्याख्या जितनी अच्छी यहाँ के ग्रंथों में हुई है, धर्म का प्रतिपालन यहाँ के मनुष्यों ने किया है, जिस धर्म के कारण से एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवः। ऐसा कौन हो सकता है जो देवताओं के हित के लिए पूरी अपनी देह को शरीर को दान कर देवे? हड्डी उन्होंने दे दिया था। यदि हम इतिहासों को देखें तो इतने उदाहरण हैं, आज भी दे रहे हैं। आज यही घाटोली में एक बच्चा है, और शायद बंटी जी का बड़ा लड़का है। एक गौ माता घास खाने के लिए उतरी, तो जो बड़ा सा कुंड था, गड्ढा था, उसमें घास वास सूखे घास पड़े थे, किसी ने बीड़ी पी के फेंक दिया था, उसमें आग लग गई थी। और ऊपर में कुछ हरा किसी ने डाल दिया था। वो गाय उसमें उतरी, गाय थी या बाछी जो भी हो, तो उसमें जलने लग गई। तो एक बच्चा, वो बंटी जी का, उससे रहा नहीं गया, वो कूद पड़ा
और उसको निकाला, उसका शरीर यहाँ से यहाँ तक एकदम जल गया, जैसे मांस पकाया जाता है। तो ये अभी देखने में आ रहे हैं सब। तो वहाँ की तो बात दूर है, एक गौ माता की रक्षा के लिए जो व्यक्ति गौ को समझता है वही पृथ्वी को समझेगा। गौर गमा क्षमा, पृथ्वी का एक नाम गौ है जी। अच्छा, ई गौ, जो इस गौ को समझ सकता है वो पृथ्वी को समझ सकता है, जो पृथ्वी को समझ सकता है वही प्रकृति को समझ सकता है, जो प्रकृति को समझ सकता है वही अविद्या को समझ सकता है। तो इसके लिए जैसे पुराने काल में परोपकार के लिए अपने सर्वस्व को होम कर देते थे, सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने अपने सब कुछ स्वाहा कर दिया, पत्नी और पुत्र को भी वाराणसी में बिक्री कर दिया। इस संसार में कोई है ऐसा क्या? किसी प्रकार से ब्रह्मचर्य के बारे कुछ पंथाइयों ने तो ब्रह्मचर्यत्व को नकार ही दिया, जबकि आज हमारे भारत में न जाने कितने ब्रह्मचारी पड़े हुए। तो कहने का आशय है, यह सनातन धर्म में जो कुछ कहा गया है वही धर्म है। सनातन का अर्थ है सदा सर्वदा रहने वाला। ईसा मसीह जब पैदा हुए तब से ईसाइयों का धर्म चला, उससे पूर्व क्या था? जो सदा सर्वदा विद्यमान था वही सनातन है, वही एक धर्म है, उसका कोई विशेषण नहीं है। हमारे शास्त्रों में हिंदू इत्यादि शब्द नहीं है, ये तो लोगों ने दिए हैं, थोपा गया है। उसका अर्थ विविध प्रकार से लोगों ने, चूंकि हिंदू हिंदू कहने लगे तो हिंदू का अर्थ बनाया। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे, डॉक्टर इनके लाल बहादुर शास्त्री के गुरुजी पंडित महोपाध्याय गोपाल शास्त्री दर्शन केसरी जी कहते थे, आ हिमालयात, हिमालय से लेकर के इंदुकुशावत। इंदुकुशा एक स्थान है, तो वहाँ का ही लिया, इंदुकुशा का अंदू लिया, तो ही अंदू मिला करके हिंदू बना। तो इतने बड़े भूभाग का नाम हिंदुस्तान है और इसमें जो रहे उसको हिंदू कहते हैं। उन्होंने एक अर्थ किया था, इसका उदाहरण दिया, जैसे होरा, अहोरात्र शब्द है, अहो का अ छोड़ दिया हो रखा, और रात्र का त्र छोड़ दिया रा रखा, हो और रा बन गया। तो होरा का तात्पर्य है 24 घंटा। तो इसी प्रकार से प्रत्याहार करने की प्रथा हमारे देश में रही है। कुछ लोग कहते हैं वो सिंधु देश है, तो कुछ लोग स को हा पढ़ते हैं, जैसे सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं। हिंदू हो गया। यहीं यहीं दोलाज में आगे सिंध नदी से सापड़, नदी, सापड़ 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 लिया, नहा लिया, सापड़, हाँ, उसको हापड़ लिया, हापड़ लिया, सापड़ लिया को वो लोग बोलते थे हापड़ लिया, हापड़ लिया, आज ही बोलते हाँ पढ़िया ही नहीं, हाँ पढ़िया ही। तो वैसे ही सिंधु के स को लोग हा कहने लगे, ऐसे ऐसा अर्थ करते हैं। परंतु जो भी हो, समयानुसार अर्थ के लिए भिन्न भिन्न शब्द बदलते रहते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। वस्तुतः सनातन धर्म ही एकमात्र है, सदा सर्वदा से चला रहा है, इसमें किसको आपत्ति है? यदि हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो हिंदू का तात्पर्य यहाँ है वैदिक धर्म से, इसे सनातन राष्ट्र कहना चाहिए। सनातन राष्ट्र, तो मान लो हिंदू राष्ट्र कहें तो वो वही है। इसी धर्म में यह है कि बहुजन सुखाया बहुजन हिताया कर्तव्य करना चाहिए। यहाँ की जो भी कृत्य हैं वो अपने लिए नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए हैं। ऐसा जो धर्म है वो धर्म से युक्त तो होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, धर्म को छोड़ दो, धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति का माँ के प्रति कर्तव्य है, वो उसका धर्म है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है। पुत्र को माता के प्रति यह कर्तव्य होना है। राजा का क्या कर्तव्य है? कर्तव्य को भी धर्म कहा जाता है। तो राजा का क्या कर्तव्य है? अपने कर्तव्य का ही पूरी तरह पालन करना, तो वही धर्मस्थ हो गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ पंच महायज्ञ होता था। इन पंच महायज्ञों के द्वारा देखिए ना, चींटी को, चींटा को अन्न देने का विधान है, कौवा को, चांडाल को भोजन बनने के बाद इनको देने का विधान है, अतिथियों को, माने जो भी है ये सब का सब विश्व के कल्याण के लिए ही यहाँ पर नियम बताए। बताइए ना, कौन ऐसा धर्म आजकल है जो पेड़ पौधा जीव जंतु की पूजा कर रहा हो? हमारे यहाँ केले की पूजा हो रही है, हमारे यहाँ पीपल के पेड़ की पूजा हो रही है। मैं एक आश्चर्य हो गया, हम निमवाड़ में थे, ओंकारेश्वर में नाग पंचमी का दिन आया तो आटा गूंदने लगे, तो एक वृद्ध महात्मा बोले, आज नहीं, नाग देवता का फण जल जाएगा, आज तवा नहीं चढ़ेगा। तो क्या होगा? पतीला एतल में खिचड़ी बनाओ, चावल बनाओ,
यहाँ तक भावना है, हल की पूजा होती है, बैल गाय गरु की पूजा होती है। इतना विशाल जगत के प्रति कर्तव्य, अर्थात एक एक अणु अणु में हम परमेश्वर का दर्शन करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो परमात्मा को सब रूपों में देखने की क्षमता यहीं के धर्म में है, यहीं की परंपरा में है। और लोग तो भेदवादी हैं, भेद 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 भौतिकता में उलझे हुए हैं, इसलिए ये लोग इस आध्यात्मिकता का निषेध करते हैं। तो यही तो बात है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत आशीर्वाद आपसे हमें मिला। ये जो संत वाणी आपने सुनी, डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत जी महाराज हमारे साथ थे, और कैसे आपने बताया कि जो बागेश्वर धाम का जो सच है वो सच ये है कि ये मंत्र शक्तियाँ होती हैं, ये आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं, इन्हें साधना से हासिल किया जा सकता है। हालांकि गुरुदेव ने ये भी बताया कि यह देवी शक्तियाँ होती हैं, देवी या देवताओं की साधना से जो वो शक्ति मिलती हैं, और ये कुछ समय के लिए होती हैं। हो सकता है ये कुछ समय तक उनके साथ दें, और उन शक्तियों के माध्यम से, उन शक्तियों की ताकत से वो कल्याण, लोक कल्याण कर रहे हैं, वो लोगों की तकलीफ़ों को सुन रहे हैं, उनके दुख दर्द को दूर कर रहे हैं, उनकी मानसिक अवस्था को समझकर उन्हें मंत्र चिकित्सा से, मंत्रों से उनको किस तरह से शांति मिल सकती है, इस तरह से बताएं। वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो एतावता वो धन्यवाद के पात्र हैं कि वो इस तरह से एक लोक कल्याण कर रहे हैं। और भूत प्रेत पिशाच के बारे में भी गुरुदेव ने बताया कि ये भी संभव है, क्योंकि ये जब नाम है, वर्ण है, तो निश्चित रूप से ये पदार्थ स्वरूप है, पदार्थ हैं, और निश्चित अगर पदार्थ है तो उनका कोई ना कोई असर तो जीवन पर होगा ही। और उनका इस तरह से जो इलाज है, जिस तरह से हम कहें कि भूत प्रेत का इलाज है या उसका जो शमन है, वो इस तरह से मंत्र शक्ति से और तंत्र और यंत्र शक्ति से किया जा सकता है। मगर यही शक्ति अगर स्थायी रूप से किसी को प्राप्त करना हो तो उसके लिए योग आवश्यक है। और योग शक्ति से वह व्यक्ति जो है वो देवतुल्य हो सकता है, और वो पूरा प्रकृति के साथ समायोजित होकर के पूरी प्रकृति पे, न सिर्फ मनुष्यों पे, पूरी प्रकृति पे राज कर सकता है। आप इसी तरह हमारे साथ अन्य रोचक जानकारी के लिए बने रहिए लॉजिकल इंडिया बेखौफ बुलेटिन पर। और आज के हम इस फैक्ट को जानने जो यहाँ आए थे, उसमें हमें ये पता लगता है कि निश्चित रूप से ये शक्तियाँ हैं। और इस तरह से बागेश्वर धाम सरकार को जो गुरुदेव ने बताया है, क्योंकि अवधूत गुरु हैं, उम्र तो हालांकि संतों की नहीं जानी जाती है, मगर काफ़ी, जैसा आपने वार्ता में सुना होगा कि पुराने गुरुवर का आपने नाम लिया, तो हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप भी जिस तरह से गुरुदेव ने दिशा निर्देश दिए हैं, योग, ध्यान, नियम, संयम, इससे रहें और अपने आप को कृतार्थ करें। पृथ्वी पर आप मानव स्वरूप में पैदा हुए हैं, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य की बात है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए लॉजिकल इंडिया पर बेखौफ बुलेटिन में। जय श्री महाकाल, हरिओम, जय गुरुदेव।